पार्टिकल्स ऑफ मैटर की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि जो उनके अंदर विशेषताएं हैं, जो मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी, मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, यानी कि मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस आपको देखने को मिलता है। यानी कि देखिए ये हमारा सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड थिंग है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके बहुत ही नियर, बहुत ही पास होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके बीच में थोड़ा तो स्पेस होता है, मतलब कह सकते हैं कि ना के बराबर, या हम देख नहीं सकते। वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम पैरमनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पानी में। इसी तरीके से हम जब टी बनाते हैं या कॉफ़ी बनाते हैं या फिर कोई नींबू पानी बनाते हैं तो उसके पार्टिकल्स भी क्या हो जाते हैं, अपने आप धीरे धीरे स्पेस कहीं ना कहीं ले ही लेते हैं। तो दिस शोज़ दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन, ये यानी कि ये जो दिखाता है मैटर में इतना इनफ स्पेस होता है कि वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं या चीज़ों को कहीं ना कहीं स्पेस दे देते हैं। नेक्स्ट है, देखिए इसकी कुछ यहाँ पे फिर से हमारी एक्टिविटी दिखाई हुई हैं कि कैसे मूव करते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर ग्लास एंड हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल्स। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो वो दूर तक जाती है उसकी स्मेल, तो कहीं ना कहीं नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, जो लाइट है वो एक इंसेंस स्टिक है। व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल। आप इतनी दूर तक जाने के बाद भी आपको देखने को क्या मिल रही है, स्मेल सूंघने को आपको मिल जाती है। तो कितना स्ट्रॉन्ग होता है। टेक 2 ग्लासेस ऑफ बीकर्स फिल्ड विद वाटर, यहाँ पे 2 ग्लास हमने वाटर फिल्ड किया है। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली, धीरे धीरे उसमें हम क्या करेंगे, नीला और या फिर रेड हम क्या इंक डालेंगे, ब्लू कलर की इंक या फिर रेड कलर की इंक हम उसमें धीरे धीरे ड्रॉप उसमें डालेंगे। केयरफुली अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। पहले बीकर में तो हम ये चीज़ डालेंगे और सेकेंड बीकर में हम हनी डालेंगे, यानी कि हम शहद डालेंगे। लीव दैम अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास, और उसे आप कहीं भी आप रख दीजिए कॉर्नर में। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उसके बाद अपना ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, कि आप ऑब्ज़र्व क्या करते हो कि जैसे ही आपने ऐड किया है इंक ड्रॉप को, तो इसमें आपको ये खुद से ही एक्टिविटी करके देखनी है ताकि आपको पता चले कि इसमें मतलब स्पेस कैसे उसने अब्ज़ॉर्व किया है या फिर स्पेस कैसे ले लिया है या फिर स्पेस ने अपनी जगह मतलब उसमें ही कैसे अपनी जगह बना ली है। एक एक्टिविटी और है, वो भी आप करके देखेंगे तो उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वाली जो हमारी कह रही है कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, कि मैटर के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो इसी की कैरेक्टरिस्टिक है दूसरी, वो है मैटर के अंदर एक दूसरे में ही क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए प्ले दिस गेम इन द फील्ड, यहाँ पे भी एक्टिविटी से बताया हुआ है कि आप कोई भी गेम खेल रहे हैं फील्ड में, आपने 4 ग्रुप्स बनाए एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक, दूसरे ने आपको देखिए यहाँ पे की गई है, यहाँ पे आयरन नेल है, पीस ऑफ चॉक है एंड ए रबर बैंड है, 3 चीज़ हैं। ट्राइंग ब्रेकिंग दैम बाई हैमरिंग, कटिंग और स्क्रैचिंग, आप उसे ब्रेक करना चाह रहे हैं। आयरन नेल को आप हैमर करके हथौड़े से पीट करके, लेकिन वो नहीं टूटेगी, बहुत उसमें वो मुड़ जाएगी लेकिन वो नहीं टूटेगी, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि हैमर क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। कटिंग चॉक को हम कटिंग कर रहे हैं तो वो चॉक ब्रेक हो जाएगी इजीली, एंड रबर बैंड को हम स्क्रैच कर जब स्ट्रेचिंग करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो यानी कि वो शेप थोड़ा चेंज कर लेगी, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा जो ये एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है कि आप इनको करके देखें तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स कितनी होती हैं, कौन सी होती हैं,
और हाँ, इसके अंदर एक एनर्जी हमें देखने को मिलती है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर हमें एक एनर्जी देखने को मिलती है। वो कौन सी एनर्जी है? वो है काइनेटिक एनर्जी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो वो मिलती है हमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, स्टेट ऑफ मैटर। ये तो आजकल क्या कह सकते हैं कि आप 9th क्लास के ये हम पढ़ रहे हैं, तो 9th क्लास से पहले भी हमने बहुत क्लासेस में ये पढ़ा है, 6th 7th 8th में भी पढ़ते हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं। तो ये तो सभी को जनरली क्वेश्चन है, आप बड़े भी हैं 9th क्लास में, तो इसलिए जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ कि स्टेट्स ऑफ मैटर 3 होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। बट साइंटिस्ट ने 2 स्टेट्स एक्स्ट्रा बताई हुई हैं, वो हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें मेनली 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ना है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में पता है सबको, वो भी मैं बता देती हूँ फिर भी कि अब ये 3 स्टेट्स कैसे हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है कि मैटर की 3 स्टेट कैसे है। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर सराउंड अस, मतलब मैटर जो है चैप्टर का नेम ही है, तो ये हमारे आसपास के जो भी चीज़ें इंक्लूड हैं वो सब मैटर ही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फिज़िकल मैटर और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात करने वाले थे कि मैटर के 2 प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। तो मैटर की 2 प्रॉपर्टीज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी हैं। फिर देखिए यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे जो आया है टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारे पास अलग अलग तरह के मैटर हैं। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स। अब इनकी डिफरेंट स्टेट्स क्या हैं? वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड। यानी कि कुछ चीज़ तो सॉलिड होती हैं, कुछ लिक्विड होती हैं, कुछ गैस होती हैं। सॉलिड में हम कह सकते हैं जैसे कि जो ज़्यादा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिनके बीच स्पेस कम देखने को मिलता है और जिसे हम ठोक पीट करके ज़्यादा हम मोड़ तोड़ नहीं सकते, तो वो चीज़ क्या है? सॉलिड है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड जैसे वाटर हो गया, ऑयल हो गया, तो ये सब क्या है? लिक्विड, जो यानी कि पानी की फॉर्म में होता है, या फिर हम कह सकते हैं लिक्विड तरीके से होता है। गैस की बात करें तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और काफ़ी तरीके की गैस होती है जो हमें एयर में देखने को मिलती हैं, तो वो क्या है? हमारी गैस है। तो यहाँ पे मैटर जो एग्जिस्ट करता है वो 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्टेट में करता है, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दिस स्टेट ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो मैटर की स्टेट्स हैं वो किस कारण से आई हैं? वो मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से ही डिफ़ाइन हुई हैं कि उसकी जो विशेषता, जैसे कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, जैसे कि जिसके बीच में स्पेस कम, या फिर जिसके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है तो वो हमारा क्या है? वाटर है, और जिसके बहुत ही ज़्यादा होता है वो हमारा गैस है। तो ये चीज़ें हैं कि ये किसने डिफ़ाइन किया है? कैरेक्टरिस्टिक्स ने ही 3 फॉर्म में हमारा इसको किया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके टॉपिक्स की, तो वो है, देखिए क्या है, सॉलिड स्टेट। फर्स्ट हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स किसे कहते हैं? सॉलिड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा ठोस। हिंदी में हम इसे ठोस बोल सकते हैं, यानी कि एक पेन है, बुक है, निडल है, पेन ऑफ वुडन स्टिक है, ये सब क्या है? इनका वॉल्यूम भी काफ़ी इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, इनकी शेप फिक्स होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ऑल द ऑब्जर्व्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज, और थोड़ा न्यूली वर्ड हम ले लेते हैं, तो डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और इनके बीच में बिल्कुल ना के बराबर कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलती है। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, और इसके अंदर एक टेंडेंसी भी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन ही कर ले। बहुत ज़्यादा अगर हम ठोक पीटेंगे या फिर कुछ उसमें ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसकी थोड़ी सी शेप चेंज हो जाती है, बट लेकिन इसकी सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती है। हाँ, अब यही चीज़ें हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा सॉलिड के बारे में, कि व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, जब हम इसमें आउटसाइड फोर्स दे देते हैं तो सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स,
तो वो फोर्स के कारण क्या हो जाता है, ब्रेक हो सकता है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर। लेकिन सॉलिड की शेप को चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, जैसे रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। रबर बैंड शेप को चेंज करता है केवल किसके कारण, फोर्स के कारण। फोर्स एक चीज़ ऐसी है जो किसी भी चीज़ को चेंज कर सकती है, मे बी बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा कर सकती है। तो यहाँ पे हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो सॉलिड की शेप को हम किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं, फोर्स के द्वारा, ठीक है। अगर बाहर से कोई एक्सेसिव फोर्स दिया जाएगा तभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में भी हैं। देखिए, लिक्विड स्टेट जैसे वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है या फिर कोल्ड ड्रिंक है, ये सब क्या है, लिक्विड हैं, ठीक है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, बट इसे जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी तरीके की शेप ले लेता है, इसकी कोई शेप ही नहीं होती है लिक्विड की। इसे जिसमें भी आप पोर करेंगे, फिल करेंगे, उसी में ही क्या हो जाएगा, उसी का, अगर ग्लास में डाला है तो ग्लास की शेप ले लेगा, मतलब ग्लास की शेप नहीं, ग्लास के अंदर जो उसने शेप बनाई है वो ले लेगा। तो हम देखेंगे कि लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, पर इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि अगर आपने जितना लिया है तो वो उतना ही मतलब उसका वॉल्यूम होगा। टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, जिसमें भी आप डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा, और इन विच दे आर कैप्ड, जिसमें भी मतलब रखा जाता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते हैं, और इसको बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, इन्हें फ्लूइड बोल सकते हैं हम। कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, तो एक्टिविटीज़ को रेफर टू एक्टिविटीज़ 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड जैसे कि हमारा शुगर सॉलिड में है, अगर बात करें सॉल्ट, तो सॉल्ट भी सॉलिड होता है, लेकिन सॉलिड को और लिक्विड को अगर हम डिफ्यूज़ करें, यानी कि मिश्रण तैयार करें, तो वो केवल किस में कन्वर्ट होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि पानी आपका सॉलिड में बन जाएगा। हाँ, एक ये भी बन सकता है, मतलब इनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, इंटरचेंज हो सकता है। अगर हम बात करें पानी से हम आइस बना सकते हैं, यानी कि हम लिक्विड से कहीं ना कहीं, हम लिक्विड से सॉलिड भी बना सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है हम पे। लेकिन बात करें तो मतलब ये जो सॉलिड लिक्विड गैस होती हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरचेंज होती हैं दूसरे से, कहीं ना कहीं ये क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं, दूसरे की शेप भी ले लेती हैं। अगर सॉलिड से लिक्विड में डालें तो लिक्विड से सॉलिड में डालें तो ये बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो दीज गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्टिविटिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब बात यहाँ पे हो रही है कि जो गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर से में डिफ्यूज़ हो जाती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में कई तरीके की गैस होती हैं, तो ये डिफ्यूज़ हो जाती हैं, डिसॉल्व इन वाटर एंड दीज गैसेज स्पेशली, जैसे कि कुछ गैसेज हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसेंशियल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं, किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ, मतलब सारे लिविंग क्रिएचर्स को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। एक्वेटिक जो होते हैं वो अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, उसमें क्या होती है, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है, तो वो आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। तो दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। तो यानी कि हम बात करें तो सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस भी, तीनों किस में डिफ्यूज़ हो सकते हैं, ये हो सकते हैं लिक्विड में। जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड्स है वो हायर दैन होता है दैट ऑफ सॉलिड, यानी कि जो अगर डिफ्यूज़न बात करें लिक्विड की तो वो सॉलिड से ज़्यादा एकदम जल्दी डिफ्यूज़ करता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली, और यही कारण है कि लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इनके बीच में स्पेसेस भी होता है ईच अदर एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्पेस होता है। बात करें गैसेस स्टेट की, तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे गैसेस स्टेट की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।